What's up, everybody? You all are warm welcome to my another video. So here I am also uh, discussing some illustrations. हम स्किप कर सकते थे, बस अच्छे क्वेश्चंस यार थोड़ा सा मज़ा आता है करने में, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा. सो क्वेश्चन इज कंसिडर अ गोल ऑफ न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस 6.9 और हाँ 6.9 फर्मी. फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू प्रोटॉन सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट पॉइंट और एट लार्जेस्ट डिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ नहीं सोचना है, समझे. तुमने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहा है तो भाई फोर्स वोर्स बस देखो, ठीक है. ये नहीं कि भाई न्यूक्लियर फोर्स होगा, सेम रोटेशन होगा, फलका ढिमका, उतना मामू बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सीधे दो चार्जेस हैं, तेरे को फोर्स निकालना है ना, तो सिंपल निकालो. तो बोल रहा है टू प्रोटॉन सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट पोजीशन. सो सपोज दिस इज द गोल्ड न्यूक्लियस. तो लार्जेस्ट पोजीशन क्या हो सकता है, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट में आ जाए. सो रेडियस इज 6.9 और 69 इंटू 10⁻⁻1 फर्मी, ठीक है. सो होल डिस्टेंस विल बी बिटवीन दैम is what 2 times of 69 into 10⁻⁻1 Fermi. Okay, so force equals to constant charge 1 charge 2 by distance between them का square. So just calculate constant 9 into 10 power 9 into charge 1 times 2 again 16 multiplied by 16 into 10⁻⁻40 हाँ by radius का square that will be 18 काट हाथ में एक 12 13 138 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फर्मी. सो 2 इंटू 69 इंटू 10⁻⁻1 फर्मी इक्वल्स टू 2 इंटू 69 इंटू 10⁻⁻1 और -15 इज -16 मीटर. सो ये तो हो गया यहाँ पे जिसका स्क्वायर और -16 का स्क्वायर 10⁻32. कैलकुलेशन कैसे करा जाए यार, कर लेना. चलो यार मज़ा आएगा, फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा. एक्चुअली हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, रुक जाओ. क्या करा जाए, कैलकुलेशन करेगी, अरे बहुत टाइम खा जाएगा भाई, तुम कैलकुलेशन कर लेना, अपने करते हैं पीछे कैलकुलेटर में. सो क्वेश्चन आ रहा है 1.2 न्यूटन, ठीक है. काफ़ी टाइम नहीं तो एटलीस्ट 2 मिनट तो ले लेता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन. चलो आगे दूसरा इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं. सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस. ओरिजिन पे रखा हुआ है 4q चार्ज, है ना, 4 स्मॉल q चार्ज. एंड ये जो डिस्टेंस है दैट इज r, ये अगेन डिस्टेंस है, वो भी r है. एंड ये r डिस्टेंस में सेंटर से क्या बोल सेंटर या ओरिजिन से r डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे रखा गया q, कैपिटल q चार्ज. एंड अगेन ओरिजिन से 2r डिस्टेंस पे और कैपिटल q चार्ज से r डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस में ही एक स्मॉल q चार्ज रखा गया है. इसका 4 गुना चार्ज ओरिजिन पे रखा गया है. सो कंडीशन इज वैल्यू ऑफ q. सो नेट फोर्स ऑन q इक्वल्स टू 0. तो भाई नेट फोर्स इस पे 0 एक्ट करेगा, कब एक्ट करेगा, तेरे को लग रहा है कि अगर दोनों का दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो जाए तो भाई ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. नेट फोर्स 0 करना है. क्या देखो तुम, ये जो क्यू चार्ज है, अगर ये भी क्यू कैपिटल क्यू, ये भी 4q चार्ज है, भाई मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर ये दोनों का दोनों पॉजिटिव ही हुआ तो इसके कारण रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा, इसके कारण भी रिपल्सिव. कभी 0 हो सकता है, नहीं, हो ही नहीं सकता. सो क्या कंडीशन हो सकता है कि सपोज एक चार्ज, आई डोंट नो ये पॉजिटिव होगा ये माइनस होगा, देखा जाएगा, है ना. एक फोर्स कहीं रिपल कर रहा होगा, एक फोर्स कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा होगा, तब जाके नेट फोर्स इस चार्ज पे 0 होगा. तो चलो अपने करते हैं नेट फोर्स. तो एक एक इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा ये दोनों का बीच में, ठीक है. सो दैट विल बी द कांस्टेंट Q1 Q2 दैट इज 4k चार्ज 1 चार्ज 2 बट डिस्टेंस बिटवीन देम ये क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर है, 2r का स्क्वायर. तो 2r का स्क्वायर विल बी 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन ये दोनों का बीच का फोर्स कहीं ना कहीं बराबर हो जाए, और पॉसिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है. तो दैट विल बी द कांस्टेंट q बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज r का स्क्वायर. ये गया ये गया ये गया ये गया, कांस्टेंट गया कांस्टेंट गया, q गया q गया. सो क्या आ रहा है भाई तेरे पास, q इक्वल्स टू
Q2 भाई, Q2 क्या बोलोगे? ये तो Q2 मतलब एक तो 4Q आपने लिया और एक Q लिया, दोनों Q ही था, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया। ये Q1 ही होता, Q ही होता, Q1 Q2 नहीं होता, बिकॉज ये 4Q है, दूसरा Q है, तो यहाँ Q ही होगा, है ना, माइनस टाइम्स में। भाई माइनस होगा तब तो अट्रैक्टिव एक्ट कर रहा होगा, या फिर तो तुम पहले से ही साइन लेके चलो, है ना, और बाद में तेरे को एज इट इज साइन के साथ आएगा, या तो मैग्नीट्यूड वाइज सोल्व करो और कॉमन सेंस से लगा दो माइनस, क्योंकि भाई अट्रैक्टिव रिपल्सिव होगा तब जाके नेट जीरो आएगा। ओके, तो चलो अगला इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, सो भाई साहब देख लो, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लो सबसे पहले, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, ठीक है। सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया तेरा R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज Q है, Q1 है, और ये R2 डिस्टेंस पे, है ना, ओरिजिन से चार्ज Q2 है, ठीक है। तो ये दोनों के कारण जो इधर वेक्टर बन रहा होगा, दैट विल बी, क्या होगा, R2 माइनस R1 एक वेक्टर होगा, ठीक है। ये वेक्टर बन रहा होगा इसके बीच में, फोकस कर ले साला, ठीक है। हाँ, ये वेक्टर बन रहा होगा। सिंपल जब फोर्स तुम लिखोगे, अगर सपोज ये आर वेक्टर, आर ले लो यार, ठीक है ना, क्या लिखोगे, फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट चार्ज 1 चार्ज 2 बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स आ गया। अब डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अगर लिखो तुम ये आर वेक्टर का, तो क्या होगा, आर वेक्टर बाय मोड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। और स्क्वायर है ऑब्वियसली, ये भी मोड ही होगा। तो फोर्स, है ना, अगर इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो एन कैप से लिख दो, है ना। फिर क्या करोगे, कांस्टेंट चार्ज 1 चार्ज 2 बाय रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, है ना, फोर्स का आर वेक्टर बाय मोड ऑफ दिस आर इक्वल्स टू अगेन कांस्टेंट चार्ज 2 बाय चार्ज 2 आर वेक्टर बाय आर का क्यूब, ठीक है। तो टोटल जो इसका वेक्टर फॉर्म आएगा, उसका कुछ अपीयरेंस होगा, वो इस टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो जुड़ेगा भी तो एंगल देख के जुड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई साहब अपने क्या बात करते हैं, अगर कोई भी चार्ज है, सपोज प्लस चार्ज है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, जनरेट हो रहा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज ही पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हो रहा होगा, ठीक है। तो अपने फोर्सेस भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो कूलॉम्स लॉ से आएगा, वो भी ऑब्वियसली यार वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अपने जितने भी एक्ट करेंगे, जितने भी आगे इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसमें सारा एडिशन होगा वो वेक्टर लॉ से होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। तो हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो भी सेम बिहेवियर रखेगा वेक्टर के जैसा। ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है, लेकिन बताना ही पड़ रहा है, लोगों को ये पता भी नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं। तो चलो आगे का इलस्ट्रेशन एक देखते हैं। चलो सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है। ये चार्ज है तेरे पास Q0, ठीक है, जो कि x डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, चार्ज 1 से चार्ज 1 से, ठीक है। तो नेट फोर्स Q0 पे क्या एक्ट कर रहा होगा, तो देखो सबसे पहले अपने चार्ज 1 चार्ज 2 पे बात करते हैं, है ना। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये x है ये r है, ऑब्वियसली दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली ये भी सेम ही होगा, ठीक है, इसका भी सेम ही होगा। तो या फिर तो तुम नेगेटिव ले लो यार, प्लस भी लेगो तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। तो ये माइनस Q0 बात कर लो, तो ये प्लस में ले लो यार। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, ठीक है, इसका भी फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, ठीक है, ठीक है। तो अपने सबसे पहले फोर्स 1 को काउंट करते हैं। सो फोर्स, अभी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा भाई, चार्ज 1 चार्ज यार Q0 है, ठीक है, इसका भी एक्स है, इसका भी आर बार, इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स, दोनों का ही एक्स है, समझ रहा है। तो एक्स किसी का भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो
तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली, अगर इसको तुम F1 काउंट करो, इसको तुम F2 काउंट करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। नाउ फोर्स 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट Q1 Q0 बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, दैट विल बी ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट का स्क्वायर करेगा, फाइनली ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब इसको थीटा अज्यूम करो, जो ऑब्वियसली बना रहा होगा इस एक्स को, अगर तुम नॉर्मल की तरह एक्ट करो तो इससे एक थीटा बना रहा होगा। तो ये फोर्स का कॉस कंपोनेंट जो होगा वो नीचे आ रहा होगा, और ये फोर्स का भी कॉस कंपोनेंट होगा वो नीचे आ रहा होगा, है ना। और इस फोर्स का जो साइन कंपोनेंट है वो इधर आ रहा होगा, एफ का साइन थीटा, एंड ऑब्वियसली इसका भी एफ का साइन थीटा इधर आ रहा होगा, और ये दोनों का दोनों मर आ जाएगा। ऑब्वियसली सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, 180 डिग्री में है, तो वो कट आ जाएगा, मर जाएगा। और भाई साहब यहाँ दो फोर्सेस आके एक्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, दैट इज एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा, ये तो मेरा एफ आया है, ठीक है। जब अपने एफ आया, नेट फोर्स इधर क्या आएगा, 2F ठुल्लू कॉस थीटा, ओके, 2F कॉस थीटा इधर एक्ट कर रहा होगा। 2 टाइम्स फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट चार्ज 1 चार्ज 2 बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2F cos theta इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बेस इज व्हाट, भाई कॉस थीटा इससे है ना, यहाँ से अपने कॉस थीटा अज्यूम करें तो कॉस थीटा एक्स, हाँ, अपॉन हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो फाइनल रिजल्ट विल बी 2k चार्ज 1 चार्ज 2 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर इज 3/2। तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, अरे यार तुम देखो, तेरे को अभी 2D में दिख रहा है, अपने को तो क्या दिख रहा है, 2D में दिख रहा है, 2D में दिख रहा है। अगर तुम सेम अज्यूम करो कि ये था तेरा ये क्यू नॉट चार्ज, ये था तेरा क्यू नॉट चार्ज, ये था तेरा क्यू नॉट चार्ज, फोकस कर ले, ये था तेरा क्यू नॉट चार्ज, यहाँ से एक्स डिस्टेंस में, ये एक्स डिस्टेंस है ये बेस से, यहाँ से ये आर डिस्टेंस होगा जहाँ पे कोई चार्ज Q1 रखा होगा, यहाँ से भी 120 डिग्री में बात कर रहा हूँ, एक पूरा सर्कुलर फॉर्म में, अगर तीनों को जुड़ाओ तो एक सर्कल के फॉर्म में आएगा। यहाँ से भी आर डिस्टेंस में Q1 चार्ज रखा होगा, यहाँ से भी आर डिस्टेंस में Q1 चार्ज रखा होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स डी स्क्वायर, ये एक्स है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तीनों होगा, और तीनों का तुम इधर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, सबका कॉस कंपोनेंट नीचे जाएगा, इस फोर्स का भी कॉस कंपोनेंट नीचे जाएगा, इस फोर्स का भी कॉस कंपोनेंट नीचे जाएगा, तो 3F कॉस थीटा एक्ट करेगा, और तीनों का तीनों, अभी भाई तीनों को जोड़ कैसे पा रहे हैं हम, सबका आर सेम है, और तीनों का तीनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स पे है, Q0, ठीक है, और तीनों को जब जोड़ा जाए तो तीनों एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो अपने क्या देख रहे हैं कि नेट चार्ज जो उस लोकस में है, एक सर्कुलर लोकस में, वही अल्टीमेटली आ रहा है, ठीक है, वही अल्टीमेटली आ रहा है, ठीक है। अपने 3 चार्जेस लिए सेम लोकस में तो 3F कॉस थीटा, अपने अपने 2 चार्जेस लिए थे तो 2F कॉस कंपोनेंट आया। नेट चार्ज क्यू ही पकड़ लो, जो एक सर्कुलर, जो एक रेडियल, क्या बोलते, जो एक ऑब्वियसली यार एक सर्कुलर, हाँ, सर्कुलर फॉर्म में स्पेयर्ड होगा क्यू चार्ज, उसको नेट क्यू चार्ज ले लो, है ना, नेट क्यू चार्ज ले लो। तो अपने 2, यहाँ पे 2 चार्जेस था, सेम चार्जेस, तो इसलिए 2Q आ गया, है ना, और Q0 तो था ही, अपने Q2 लिख दिए, Q0 था जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा था। सिमिलरली यहाँ भी अगर तुम करते तो 3 है, 3KQ जो एक्स बाहर साइड था, Q0 बाय डिस्टेंस जो भी बनता, है ना, जो भी ये बन पाता उसको तुम P वेक्टर बोल दो, तो P बोल दो, P का पावर 3/2 होता, तो 3Q क्या बन जाता, नेट चार्ज, जो कि स्पर्ड है एक सर्कुलर फॉर्म में, ओके। सो तुम इसे एक तरह से और कैसे देख सकते हो कि कांस्टेंट नेट क्यू मल्टीप्लाइड बाई Q0 जिस पे एक्ट कर रहा है, एक्स डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर ऊपर है, बाय वो रेडियस वेक्टर का 3/2, ठीक है। नेट चार्ज किसके केस में, कि भाई साहब वो सर्कुलर में क्या स्पर्ड है, ऐसा नहीं कि भाई एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज भाई यहाँ पे मरने जा रहा है, एक चार्ज यहाँ कर रहा है, वो ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे तो तेरे को वेक्टर फॉर्म से फिर ऐड करना पड़ेगा, ये तो आइडेंटिकल केस बन जा रहा है कि सारे का सारे चार्जेस आर डिस्टेंस में स्पर्ड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो परपेंडिकुलर नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल के तरह नॉर्मल के
पोजीशन में जो क्यू नॉट चार्ज है उसके कंपेयर में, उसके रिस्पेक्ट में सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो रेडियली, ठीक है, क्या रेडियली बोल रहे, सर्कुलर लोकस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में अपने ये रिजल्ट तक आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं कल इसके इलस्ट्रेशंस का। तो बाकी अपने इलस्ट्रेशन से डिस्कस करते जा रहे हैं एटलीस्ट 4 5 6। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय दुर्गति।